नमस्कार, मैं हूँ अमितोज और आज है 26 फरवरी 2022। आज हम बात करेंगे जो अब अभी का इवेंट चल रहा है, सबसे बड़ा न्यूज़ बन रखी है, रशिया की जो कीव पे ऑपरेशन है, तो इसकी कोशिश करेंगे जानने की कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, रशिया का एक स्पेशल स्टेटस है, बहुत लीडिंग कंट्री रहा है जब सोवियत यूनियन के ज़माने में, तो इन पे एक अटैक हुआ था, जो हिटलर ने किया था। और हिटलर जर्मनी में था और वो अटैक करता करता मॉस्को और नीचे वोल्गोग्राड जो कि उस टाइम पे लेनिनग्राड था और ऊपर सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंच गया था। तो उसको जब वो हिटलर को हराया गया तो उसमें जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया अपने को बचाने के लिए, तो एक तो वॉर्सो पैक्ट किया गया कि ये उससे पहले जो था यूनाइटेड स्टेट्स का पैक्ट हुआ था नेटो का, जिसमें वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थे, जिसमें फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ये सब लोग थे। तो उसी पैरेलल में इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए वॉर्सो पैक्ट किया। 1955 के आसपास की बात है, 50s में। तो वो लेट 1940s की बात है जब उन्होंने किया वर्ल्ड वॉर के बाद। तो उसमें ये जो लाइट पिंक में आप देख रहे हैं, ये वॉर्सो पैक्ट के कंट्रीज है। तो देखिए, ये इतना उनको बफर मिल जाता है, तो यहाँ पे उनकी कुछ कुछ पार्टिसिपेशन रहती थी सोवियत यूनियन रशिया की फोर्सेस की, कि अगर कुछ होता है तो इन्हें पता चल जाएगा। और जो आज की कंट्रीज उससे ब्रेक हुए हुए हैं, देखिए वो और अंदर हैं। तो ये इतना बड़ा उसको बैंडविड्थ थी, इससे पहले कि कोई कंट्री का कुछ तानाशाह अगर चलता है वेस्टर्न यूरोप से या कुछ होता है, तो मॉस्को कैपिटल तक पहुंचते पहुंचते उनको बहुत टाइम था और बहुत रिसोर्सेज थे। तो जब ये सोवियत यूनियन ब्रेकअप हुआ, उसके कारण अपने रहे उनसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभली, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की आ गई, ट्रेड नहीं संभला और कोई किन्हीं कारणों से वो टूट गया। और उसके उसका कारण उनके अपने थे और किस तरह से उन्होंने डिफरेंट जियो पोलिटिकल रिलेशंस मैनेज किए, ट्रेड मैनेज किया, पर वो उसको कसूरवार नेटो को मानते हैं। तो जब ये टूटा तो उसमें से ये लाटवियन स्टेट्स, जिसमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया अलग कंट्रीज बन चुके हैं। इनमें से कुछ न्यूट्रल हैं, बेलारूस उनके फेवर का है। यूक्रेन में जो ये बंदे थे, प्रेसिडेंट हैं जो, ये उनके फेवर के नहीं थे और इनको ये जो नेटो में जाना चाहते थे और उसको प्रोवोक करते थे। पर जब ये सोवियत यूनियन टूटा 91 में, तो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि आप ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को नेटो में नहीं लेंगे, क्योंकि अब आपका थ्रेट तो डिसॉल्व हो गया है। पर वो विद टाइम कुछ उनकी जो प्रायोरिटीज थी, जो इडियोसिंक्रेसीज थी, या मान लीजिए थोड़ा वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, तो उसके रहते उनके झुकाव रहा कि वो भी नेटो के मेंबर बन जाएं। तो धीरे धीरे करके ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी नेटो के मेंबर बनते चले गए। तो यूक्रेन को भी ये था कि मैं भी नेटो का मेंबर बन जाऊं। तो सोवियत यूनियन का जो है, रशिया का, ये रहता है कि वो अपने को इन सिक्योरिटी रीजंस के कारण इन कंट्रीज के साथ या तो उनके अच्छे रिलेशन रहें, या फिर वो चाहते हैं कि वो पुनः अपने में मिला लें या किसी तरह का उनके एग्रीमेंट अच्छे चले इनसे। जब नहीं चलते हैं तो वो फिर किसी को सबक सिखाने निकल जाते हैं। तो मेन कारण यही रहा, जो प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट यूक्रेन के, उनकी और सोवियत यूनियन में इतनी अच्छी नहीं रही इन्हीं कारणों से। तो अब जो युद्ध चल रहा है उसका देख लेते हैं। तो ये कीव उनकी राजधानी है और जो फेवरेबल कंट्री जहाँ उनके बेसिस हैं, वो उनके अपना कंट्री है जो कि इस तरफ है, और ये कीव इनके सेंटर में है, और बेलारूस में है, और नीचे की तरफ समुद्र की तरफ ब्लैक सी में है। तो इसका हम देखें तो ये कीव का डिस्टेंस जो है, यहाँ से लें जहाँ ये चेर्नोबिल में आए हैं, प्रिप्यात, ये चेर्नोबिल का इलाका है, तो यहाँ से ये 100 किलोमीटर है बेलारूस के से। अगर यहाँ पे कहीं उनके आसपास बेसिस हैं, तो यहाँ से उनको लगभग बीच में नाइपर रिवर है, तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। और चर्नीहीव से भी देखिए 125 किलोमीटर है। 125-150 किलोमीटर का इस बॉर्डर से नियरेस्ट है। तो यहीं से घुमा फिरा के कहीं से वो फोर्सेस यहाँ तक पहुंची होंगी। अगर सूमी की डायरेक्शन से देखें तो वो 300 किलोमीटर पड़ जाता है। तो कीव सूमी की तरफ से आना तो इतना आसान नहीं है, तो मुझे तो लगता है यहीं से आए होंगे, ये चेर्नोबिल की तरफ से। यहाँ से इनका बेलारूस का नज़दीकी बॉर्डर है, 100-125 किलोमीटर के आसपास का है। तो यही इलाका है जहाँ से वो एंटर किए होंगे।
तो अगर हम दूसरी तरफ चले जाएं और ये देखें कि एक मिनट, ये बेलगोरोड है जहां पे उनका बेस है, ये रशिया में आता है। तो इसके आसपास 20-25 किलोमीटर ले लीजिए, कहीं ना कहीं उसका बेस रहेगा लेफ्ट राइट। तो रफली सुमी का डिस्टेंस है अगेन 100-125 किलोमीटर है रशियन बेस से बेलगोरोड की तरफ से। इसी तरह से खार्किव जो पड़ जाता है बेलगोरोड की तरफ से 75 किलोमीटर है। तो हो सकता है कि एक उनका यूनिट जो है डिवीजन या कोई एक कॉलम यहाँ की तरफ बढ़ा है, कुछ व्हीकल्स लेके 30-50-100 व्हीकल्स, और 100 किलोमीटर यहाँ है। ये बेलग्रोड से यहाँ है 100 किलोमीटर है, पर अपने बॉर्डर से देखेंगे तो बॉर्डर से जो बॉर्डर लाइन के आगे आसपास कहीं कैंप होगा या गांव के यूनिट होंगे वहां से, तो ये कुछ भी नहीं है, 50 किलोमीटर है। और यहाँ से कोई नियरेस्ट पॉइंट पकड़ लीजिए, यहाँ से पकड़ लेते हैं तो खारका यहाँ से 30-35 किलोमीटर पे है। तो यहाँ पे हमले करने आसान है, इंट्रूजन करनी आसान है। इसी तरह से अगर हम नीचे की तरफ चले जाएं, उनका ले लें, एक तो उन्होंने अपने जो रशियन पॉपुलेशन बेस था वो यहाँ पे इन सिटीज़ में ईस्टर्न रशिया की तरफ लुहांस्क और दोनेत्स्क सिटीज़ में, इनके कुछ एरियाज़ में ईस्टर्न में टोटल पॉपुलेशन रशियन थी। तो उनके डिफेंस में जो वो इनका यूक्रेन वालों से नहीं बन रही थी, तो उसके कारण ये इसको कवर करने के लिए उनको बचाव में ये खुलकर आए यहाँ पे। इसी प्रकार से जो है ये इनका क्राइमिया का एरिया रहा है, ये बड़े महत्वपूर्ण एरिया रहे हैं। जब इन्होंने वर्ल्ड वार 2 में लड़ाइयाँ जीती हैं तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज रहे हैं ऑयल के और ये सब, इनके जोग्राफिकली ये बहुत मेहनत करके इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दे के जीती हुई हैं। तो उसके रहते ये वो चीज़ें इतिहास से जाती नहीं हैं। तो अब क्रीमिया से आप देख लें तो ये जो ब्लैक सी का पोर्ट है उसमें ये ओडेसा बनता है, और ये फिर नाइपर रिवर का बे एरिया आ गया, बेसिन एरिया। तो यहाँ से खरसों आ गया है, खैरसों जो भी है ये सिटी का नाम, और ये ओडेसा है। तो यहाँ पे ये अपने नेवल शिप्स को लाकर, फ्रिगेट्स और ये अटैक शिप्स को लाकर यहाँ पे इनको शायद वो रिसोर्स रहेगा और इस पे अटैक करना आसान है। और ये मेलिटोपोल का है, यही अगेन क्रीमिया वाले इलाके से मेलिटोपोल पास में है। फिर ये मैरियोपोल है, ये सब ये इनके यहाँ पे प्रेजेंस रहेगी। और ये रशियन प्रेजेंस है इस तरफ, तो इनका वहाँ पे रिसोर्सेज, इनके मिलिट्री एसेट्स, नेवल एसेट्स रहेंगे। तो वो यहाँ से यहाँ इंट्रूजन्स करना आसान है। अब ज्यों आप अंदर की तरफ जाएंगे तो ये जैसे नीप्रो के पास आते हैं, और यहाँ से कीव देखिए, नीप्रो से कीव का डिस्टेंस लगभग 400 किलोमीटर है। अब इस पे हवाई हमले करने आसान है ना, पर इनको ज्यों-ज्यों टाइम पड़ेगा तो आपको और कंट्रीज से, जहाँ पे, क्योंकि उनकी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी मानते हैं कि जब कोई ऐसा तानाशाह यूरोप में आता है तो वो कहाँ रुकेगा, उनको नहीं रहता। उन्होंने भी सहा है, अगर इन्होंने नहीं सहा है तो उन्होंने भी हिटलर को सहा है और नेपोलियन को भी सहा है। तो वो भी कहते हैं कि इनको यहीं रोक दिया जाए, और इसके लिए उनको कोई शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स और ये सब उनको रोकने के लिए और उनको मैसअप सिचुएशन को करने के लिए और कॉम्प्लिकेट करने के लिए भेजा जाएगा। तो जो टाइम पड़ेगा इनको होल्ड ऑन इंट्रूजन करने के लिए, एक सर्जिकल ऑपरेशन करने के लिए, तो इतने बड़े थिएटर पे 100,000 ट्रूप्स तो ठीक हैं, पर इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करने के लिए और काबिज करने के लिए और उसको लंबे तौर पर कंट्रोल रखने के लिए ज़्यादा ट्रूप्स चाहिए होंगे। तो इस प्रकार से ये सिचुएशन अभी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।